सुन्नी भला भूखा प्यासा रहेगा, ये सुन्नी भला भूखा प्यासा रहेगा, मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। उसे रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताज शरिया रहेगा, उसे रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताज शरिया रहेगा। आइए मेरे साथ मिलकर जरा बुलंद आवाज से मौलाना मोहम्मद दीन साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लें। मचल के बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस सरजमीने मादीपुर मदरसा कलीमिया बरकातुल उलूम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहब क़िबला, हजरत मौलाना साबिर हुसैन साहब लतीफ़ी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस दो शेर के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहब क़िबला को आपके हवाले करता हूँ कि ये देखना है समंदर पे क्या गुजरती है, ये देखना है समंदर पे क्या गुजरती है। मैं अपनी प्यास के किस्से सुना के आया हूँ, मेरे लिबास पे जो कहे लगाता था मैं उसके ताज की कीमत लगा के आया हूँ। मैं पर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन कह दीजिए। दुआइया अशार हों या कलमे हों, उन पर आमीन कहना चाहिए। मुश्किलें हल कर शए मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम शमसी साहब ने अभी बड़ी बेहतरीन लबो लहजे में नाते पाक तो पहुँचाई। दो तीन अशार हुसूल बरकत के लिए मैं भी इजाज़त हो तो पेश कर दूँ। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई ना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आई ना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है।
साथ चलती है मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और हुजूर को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। जी जी बेशक। किसी के यहाँ कोई चला जाए किसी काम के लिए तो एक मर्तबा काम निकाल देता है, दूसरी मर्तबा चला जाए मुंह बना के काम निकाल देता है, तीसरी मर्तबा बमुश्किल तमाम निकाल दिया तो निकाल दिया वरना मना कर दिया करता है। लेकिन हुजूर की बारगाह वो जितनी मर्तबा हुजूर को पुकारो कभी नहीं की आवाज़ ही नहीं आई। मैं सदक़े जाऊं की रहमतुल लिल आलमीन पर, मैं सदक़े जाऊं की रहमतुल लिल आलमीन पर, मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन पर, मैं सदक़े जाऊं की रहमतुल लिल आलमीन पर, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। अशार और भी है, बस मक्ता समाप्त कर लीजिए। जी जी इरशाद। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, और मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। है वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जश्न दस्तार हिफ्ज़ की ये तकरीब है और उसी से मुताल्लिक़ मैंने कुरान मजीद की बड़ी मशहूर आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है, हमने ही इसको नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बेशक जी जी। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें पाई जाती हैं। जी जी। आसमानी किताबें आई, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील,
और दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी गई, लिखी जा रही हैं, सुबह क़यामत तक लिखी जाती रहेंगी, लेकिन अल्लाह का कुरान वो गए कि न दुनियावी किताबों में इसकी कोई मिसाल है और न आसमानी किताबों में कोई मिसाल। ये कुरान सबसे अफजल किताब है। आज दुनिया की किताबों को पढ़ने के बाद ये जहन देने की कोशिश की जा रही है कि ये वीआईपी लोग हैं। दुनिया वालों ने जिस किताबों को लिखा उनको पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई पायलट, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की दुनिया के अंदर, और दुनिया वालों को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि ये वीआईपी लोग हैं, डॉक्टर वीआईपी, मास्टर वीआईपी, इंजीनियर वीआईपी। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के लोगों ने जिन किताबों को लिखा उनका आलिम वीआईपी कहला रहा है, और जिस किताब को परवरदिगार आलम ने नाजिल फरमाया, जिसने उस किताब को पढ़ लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया, तो वो कितना बड़ा वीआईपी होगा। उससे बड़ा वीआईपी तो कोई हो ही नहीं सकता। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। कहा लोगों ने कि ये इंसान का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। 1400 साल से कुरान को मिटाने की नापाक कोशिश की गई। सूरह कौसर खाना काबा के दरवाजे पर लिख कर के लटका दी गई, लाओ इसके मुकाबले में एक आयत। सारे फसीह बलीग मिल जाओ, लेकिन एक सूरत, एक आयत लेकर के आ जाओ। कसम खुदा की, कुरान को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन कुरान मजीद जैसी एक सूरत लेकर के न आ सके। अल्लाहू अकबर। कुरान मजीद वो है कि जिस किताब का तमाम किताबों में कोई जवाब नहीं है, लेकिन आज दुश्मनान इस्लाम के निशाने पर कुरान मजीद है। कोई कहता है कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो फसादात कराती हैं, इनको कुरान मजीद से निकाल दिया जाए। कोई कहता है कुरान पर बैन लगा दिया जाए, कोई कहता है कुरान को जला दिया जाए, कोई कहता है कि इन मदरसों पर पाबंदी लगा करके कुरान की तालीम को रोक दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि आज नया नहीं हुआ है, बल्कि आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद को रसूलुल्लाह ने फैलाना शुरू किया था। बड़ी बड़ी आंधियां उठी कुरान को मिटाने के लिए, बड़े बड़े तूफान उठे कुरान को मिटाने के लिए, बड़े बड़े इंसान उठे कुरान को मिटाने के लिए, लेकिन कसम परवरदिगार आलम की, कुरान को मिटाते मिटाते खुद मिट गए। उनके कब्रों के नामो निशान भी मौजूद नहीं है। आज भी अगर कुरान मजीद को कोई दुश्मन मिटाने की कोशिश करेगा, मेरा चैलेंज ये है कि कुरान को मिटाते मिटाते खुद तो मिट जाएगा, लेकिन कुरान मजीद का एक हर्फ नहीं मिटा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान करीम, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस सरजमीन मादीपुर। सुभान कि ये तौरेत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी हिफाजत की, ज़बूर की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी हिफाजत की, लेकिन कुरान वो है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने ली है। और ज़ाहिरी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा इंतज़ाम फरमाया। इस मदरसा कलीमिया बरकातुल उलूम के अंदर 10 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे अपने सीने को कुरान से मुज़य्यन किए हुए हैं, कुरान करीम की नूरानियत से अपने सीने को मुनव्वर किए हुए हैं। अल्लाहू अकबर। अगर कोई दुश्मन इस्लाम, अगर कोई कुरान का दुश्मन सारे कुरान को मादल्ला जला दे या दरिया के अंदर डाल दे और कहे कि लाओ अब कुरान मजीद कहां से आएगा, कुरान को तो हमने खत्म कर दिया, तो मैं कहना चाहता हूं ये रसूलुल्लाह की उम्मत के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने सीने के अंदर कुरान करीम के अल्फाज को महफूज कर लिया है, ये काफी और पेंसिल लेकर के बैठेंगे, चंद घंटों नहीं बल्कि चंद मिनटों में हर्फ ब हर्फ कुरान मजीद किताब की
की शक्ल में मंजर आम पर सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान मजीद को उतार दिया, और अल्लाह ने ज़ाहिरी इंतजाम ये फरमाया कि दुनिया की सारी किताबें कागज के सफीनों में महफूज है, लेकिन कुरान मजीद रसूलुल्लाह की उम्मत के हाफिजों के सीने में महफूज है। न कुरान कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह कयामत तक मिटेगा। मिटाने वाले मिट गए, इनकी अजमतों का हाल क्या है? जो कुरान मजीद हिफ्ज करता है, जो कुरान मजीद का हाफिज होता है, अल्लाह तबारक व तआला कल इनके वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज अता फरमाएगा कि वह 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकदार होगा। लोग अर्ज करेंगे, क्या कोई ये फरिश्ता है? क्या कोई ये पैगंबर है? क्या कोई ये अल्लाह के नेक बंदे औलिया किराम की जमात है? जवाब दिया जाएगा कि ये कोई पैगंबर नहीं है, ये कोई फरिश्ता नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं कि दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया था, उसी का इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। लिहाजा अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, सुभान अल्लाह, आलिम दीन बनाओ। अल्लाहू अकबर। उलमा वो हैं जिनके लिए बिलों के अंदर चूटियां दुआएं करती है, समंदर के अंदर मछलियां दुआएं करती है। अगर आलिम न हो तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि इंसानों की हालत भेड़ और बकरियों की तरह हो जाए। अगर उलमा न हो तो समझ लो दीन खत्म हो जाए। ये जिम्मेदारी उलमा की है। जब तक उलमा है तो दीन जिंदा है। जिस दिन दुनिया से उलमा खत्म हो गए तो दीन उठा लिया जाएगा। लिहाजा इन उलमाए किराम, हुफ्फाज़ किराम की इज्जत करो, एहतराम करो। मदरसे में आकर के इनकी जरूरियात को देखो, आपकी जिम्मेदारी है। और आज एक नसीहत के तौर पर एक बात मदरसे की बता कर के मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ा रहा हूँ। मदरसे में बच्चों का एक खादिम था, वो कभी घी का कनस्तर लाया करता था, कभी आटे की बोरी लाया करता था, कभी दूसरे खुर्दोनोश के अशिया लेकर के आया करता था। बच्चे उससे कहते थे ये हिमार है हमारा। हिमार के माने गधा, ये हिमार है हमारा। लेकिन देखिए ये बचपने का हुस्न होता है। ये जो तलबा की शरारतें होती हैं ना, ये बचपने का हुस्न होता है। ये अल्लाहू अकबर, इनकी बातों पर मत जाया करो। बल्कि ये तो वो हैं कि जब ये चलते हैं तो हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका और अल्लाह की मखलूक जिनको फरिश्ते कहा जाता है, अपनी नूरानी परों को इनके कदमों के नीचे बिछाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अंदाजा लगा सकता है? अल्लाहू अकबर। वो उसको पता चल गया कि ये बच्चे मैं इनकी खिदमत करता हूँ, ये मुझे हिमार कहते हैं, मुझे गधा कहते हैं। रूठ गया, गुस्से में कहने लगा पलटना ही नहीं है इधर। रात को जब सोता है उसने देखा ख्वाब में मैदान महशर सजा हुआ है। उन बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है कि जाओ जन्नत में चले जाओ। अल्लाहू अकबर। लेकिन वो तलबा मचल जाते हैं, बारगाह मौला में अर्ज करते हैं परवरदिगार, हम जब तक अपने इस हिमार को लेकर के नहीं जाएंगे जन्नत में नहीं जा सकते। अगर तू जन्नत में भेजना चाहता है तो हमारे हिमार को हमारे साथ भेज दे। जब उसकी आँख खुलती है, जब दीन से बेदार होता है, आ गया मदरसे में और तलबा से कहने लगा क्या मुझे हिमार कहो या कुछ और कहो, नौकरी करनी है दुनिया में तो तुम्हारी ही नौकरी करनी है, किसी और की नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। बच्चों का जो तलबा होते हैं उनकी बातों पर ना जाया करो। ये बचपने का हुस्न होता है इनका। ये रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। बचपने में तो शरारत होती है, शैतान लगा रहता है, लेकिन अल्लाह कितना प्यार फरमाता है इनसे। देखो वो रूठ करके चला गया, अल्लाह ने मैदान महशर का नक्शा दिखा दिया। आइए, कुरान मजीद वो है कि इसको मिटाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कोशिशें की, लेकिन मिट गए मिटने वाले। आज भी कुरान मजीद को मिटाने की नापाक कोशिश की जा रही है। आज तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग पाए जा रहे हैं जी, यही बात। लाखों हुफ्फाज हैं। और एक हदीस पेश कर दूं कि जिन 7 लोगों के बारे में है कि कब्र की मिट्टी उनको नहीं खा सकती।
कब्र की मिट्टी उनके जिस्म को गला नहीं सकती, उन लोगों में एक हाफिज कुरान का भी जिक्र है। वो हाफिज कुरान जो कुरान का हाफिज हो और कुरान का आमिल हो, उसकी मिट्टी उसके जिस्म को भी मिट्टी नहीं खा सकती है। आज लोग तो रसूलुल्लाह के बारे में कहते हैं माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन सुनो ये रसूलुल्लाह के उम्मत के हुफ़ाज़े किराम है जो हाफिज कुरान कुरान मजीद पर अमल करता है। कब्र की मिट्टी उसका जिस्म नहीं खा सकती, उसको बिगाड़ नहीं सकती, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जब एक हाफिज कुरान की शान का आलम यह है, तो फिर रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा। हमें अक़ीदा भी हदीस पाक की रोशनी में सैयदी आला हजरत ने जिंदा गए वल्ला तू जिंदा गए वल्ला तू जिंदा गए वल्ला तू जिंदा गए वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो लाखों लोग हैं, करोड़ों हुफ़ाज़ दुनिया के अंदर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत ज़ुबैर रज़ा हस्सानी, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाखों हुफ़ाज़े किराम हैं और कुरान को मिटाने की बात की जा रही है, लेकिन कुरान ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना सुबह क़यामत तक मिटेगा। अल्लाहु अकबर। आइए मैं आपको तारीख के पस मंज़र में लेकर के चलता हूँ। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तबलीग दीन फरमाते हैं और इस कुरान को लेकर के जब आप लोगों के पास जाते हैं कुरान को फैलाने के लिए, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आगे बढ़े रसूलुल्लाह, आपके रास्ते बड़े बड़े तूफान खड़े किए गए। रसूलुल्लाह अपने घर से निकले, रास्ते में कांटे बिछा दिए गए। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ मक्के वालों, तुमने मेरे रास्ते में कांटे इसलिए बिछाए हैं ताकि मैं अपने इरादे से बाज आ जाऊं और पीछे वापस हो जाऊं, मैं अपने घर में चला जाऊं। लेकिन मक्के वालों सुनो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तुम्हारे बिछाए हुए कांटों पर चलता जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी से कुफ्र के कांटे निकालता जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर रहमत के फूल बरसाता जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान सुनाने के लिए पहुंचे, कुरान का पैगाम पहुंचाने के लिए पहुंचे, दुनिया ने कहा आखिरकार ये इतना बड़ा मिशन लेकर के जा रहे हैं, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। और हकीकत में ना कोई साथ देने वाला था, ना आपका कोई हमदर्द था, ना आपका कोई साथी था, ना आपका कोई मददगार था, ना आपका कोई हिमायती था, लेकिन रसूलुल्लाह तले तन्हा चले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लोगों दुनिया ने कहा जिनको साथ देना चाहिए था वो तो दुनिया से पहले ही चले गए। शिकमे मादर में थे, वालिद का साया सर से उठ गया। 6 साल की उम्र हुई, हजरत सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु आपकी वालिदा का साया सर से उठ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का साया 8 साल की उम्र में आपके सर से उठ गया। अल्लाहु अकबर। दुनिया ने कहा ये इतना बड़ा मिशन लेकर के चले हैं, लेकिन इस मिशन को फैलाने के लिए इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। इनका साथ देने वाले जो थे वो तो दुनिया से पहले ही चले गए। मशीयत के नकीब ने पुकार करके कहा तुम हमारी हिकमतों के राज क्या जानो, अगर आप बाप जिंदा होते तो दुनिया कहती है कुरान बाप की शफकतों के साए में फैला है, अगर माँ जिंदा होती तो दुनिया कहती माँ की ममता के साए में कुरान फैला है। आज बाप आज दादा जिंदा होते, दुनिया कहती कुरान दादा की शफकतों के साए में आगे फैला है। तो दुनिया इसलिए इन लोगों को पहले उठा लिया गया कि दुनिया जान ले ये कुरान किसी की ईमान के साए में आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि अपनी हक्कानियत की रोशनी में आगे बढ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पहुंचाने के बहुत लिए अच्छे, माशाअल्लाह। सबसे पहले अपने खानदान वालों को जमा किया और उनकी दावत की। देखिए, दीन के लिए लोगों को जमा करना और जमा करने के बाद उनको खाना खिलाना, उनकी दावत करना, उनकी खिदमत करना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खानदान वालों को जमा फरमाया वाह वाह। और फरमाया, ये मेरे खानदान वालों, तुम्हें फक्र होना चाहिए। अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमाई है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मेरा कलमा पढ़ लो, फलाह बहबूदी पा जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आखिरत के अज़ाब से तुम्हें बचा लूँ। तुम्हें फक्र होना चाहिए। लेकिन पूरे मजमे पे सन्नाटा, बस बात खत्म कर रहा हूँ। पूरे मजमे पे सन्नाटा है, कोई जवाब नहीं आता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन जवाब आया तो एक छोटा सा बच्चा उठ करके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, कोई माने न माने, लेकिन मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूँ और आपका कलमा पढ़ करके आपके दीन में दाखिल हो रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अबू लहब ने बनाया मजाक कि ये बच्चा छोटा सा, लो मोहम्मद, अब तो तुम्हारा हिमायती बन गया। अल्लाहु अकबर। नाज़िबा कलमात मेरे रसूल की शान में अबू जहल ने कहे थे। अल्लाहु अकबर। जब रसूल की शान में नाज़िबा कलिमात कहे थे, गुस्ताखी की, हुजूर की, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लहब को नाजिल फरमा दिया उसकी मजम्मत में, उसकी बुराई में। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ, वो जो उसके एक एक हर्फ के पढ़ने में 10 नेकियां मिला करती हैं। हुजूर फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम। भैया नहीं कहता ये एक हर्फ है, बल्कि ये 3 हर्फ है। जो अलिफ लाम मीम पढ़ा करता है उसको 30 नेकियां अल्लाह ता फरमाया करता है। अल्लाहु समद। 30 नेकियां अलिफ लाम मीम के पढ़ने में मिला करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जगह जगह नबी की शान बयान फरमाई। कहीं अपना जिक्र फरमाया, कहीं औलिया अल्लाह का जिक्र फरमाया, कहीं अल्लाह के महबूब बंदों के जो मोहब्बत कर अल्लाह के महबूबों की जिक्र फरमाया। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद भी है। अल्लाहु कुरान में वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी है। कुरान में वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार भी है। अल्लाहु अकबर। कुरान में तब्बत यदा अबी लहब भी है। क्या मतलब? कुल हुवल्लाह का मतलब क्या है? इसमें अल्लाह की तारीफ है। अल्लाहु अकबर। वल्लदीना आमनु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार में क्या है? नबी के वफादारों की तारीफ है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में क्या है? इसमें नबी की तारीफ है। और तब्बत यदा में क्या है? नबी के गुस्ताखी बुराई है। तो पता चला कि अल्लाह की तारीफ करो तब भी सवाब है, नबी की तारीफ करो तब भी सवाब है, नबी के वफादारों की तारीफ करो तब भी सवाब है, और नबी के गुस्ताख की बुराई करो तब भी सवाब है। ये हम नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वो है। आज लोग कहते हैं बुरा ना कहो, बुरा ना कहो किसी को, किसी की बुराई ना करो। हम कहते हैं कुरान ने सूरह काफिरीन कुरान में अल्लाह ने क्यों नाजिल फरमाई जब बुरा ना कहो? सूरह मुनाफिकून अल्लाह ने कुरान में क्यों नाजिल फरमाई किसी को बुरा ना कहा जाए? सूरह लहब अल्लाह ने कुरान मजीद में क्यों नाजिल फरमाई? उन सेकुलर लोगों से कहना चाहता हूँ जो एक तरीके से सुलह कुल्ली है कि किसी को बुरा ना कहा जाए। सुनो, तुम चाहे कितना ही जोर लगा लो, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी यकीनन कुरान रहेगा, और कुरान मजीद के अंदर सूरह लहब रहेगी, और यह ऐलान करती रहेगी कि दुश्मन रसूल की बुराई करना यह किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह। नबी के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं हो सकता है। नबी के गुस्ताखों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, ना दुनिया में ना आखिरत में। इसीलिए हमारे इमाम ने कहा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लिहाजा अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। मेरा आखिरी पैगाम है, बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाहू अकबर। आज लोग कहते हैं हजरत बच्चे को हाफिज कुरान बना दें, आलिम दीन बना दे। ये बच्चा फ्यूचर में करेगा क्या? इसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये चंद हजार रुपए महीने की मदरसे की मुदर्रिसी, ये चंद हजार रुपए महीने की मस्जिद के मुसल्ले की इमामत, ये बच्चा करेगा क्या?
हम अपने बच्चे को आलिम दीन ना बना करके अगर डॉक्टर बना दे, अगर इंजीनियर बना दे, अगर प्रोफेसर बना दे, अगर पायलट बना दे, तो ये बच्चे हमारे दौलत की रेल पेड़ कर देंगे, दौलत पर ढेर लगा देंगे, दौलत का अंबार लगा देंगे। ये बच्चा हमारे लिए गाड़ी बनाकर, गाड़ी खरीद करके देगा, ये बच्चा मेरे लिए बंगला बना करके देगा। मैं कहना चाहता हूँ अगर बेटे की जिंदगी का मेयार बाप के लिए यही है कि बेटा अपने बाप के लिए गाड़ी और बंगला बना करके दे, तो मैं कहना चाहता हूँ दुनिया के अंदर जहाँ वकील बेटा, वहाँ वकील बेटा जो है अपने बाप के लिए मकान बना करके देता है, जहाँ इंजीनियर बेटा अपने बाप के लिए मकान बना करके देता है, जहाँ प्रोफेसर बेटा अपने बाप के लिए मकान बना करके देता है, जहाँ पायलट बेटा अपने बाप के लिए दुनिया में मकान बना करके देता है, और ये आलिम और हाफिज भी अपने बाप के लिए मकान बना करके देता है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हदीस पाक की रोशनी में कह रहा हूँ, लेकिन सुनो, जो दुनियादार बेटा है वो जब मकान बनाता है तो दुनिया की जमीन पर बना करके देता है, लेकिन आलिम और हाफिज जब अपने वालिदैन के लिए मकान बना करके देता है तो दुनिया की जमीन नहीं बल्कि जन्नत की जमीन पर दिया करता है, जन्नत की वादियों में दिया करता है। लिहाजा अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, ताकि दुनिया भी तुम्हारी आफियत के साथ गुजर जाए, आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें अच्छे इनाम और इकराम से नवाजे। सुभान अल्लाह, पांच बेटे जो भी अल्लाह ने दिए हैं, तो अपने बेटों को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाओ। मौत के वक्त जब दम अटक जाता है, 7 समंदरों का पानी भी अगर मुंह में उड़ेल दिया जाए, प्यास खत्म नहीं होगी, इतनी तकलीफ होती है। हजारों तलवार एक वक्त में मारी जाएं, और मौत का एक झटके से अगर उसको बराबर किया जाए, उसको तोला जाए, तो हजारों तलवारों की एक साथ जो तकलीफ होती है वो मौत के एक झटके से कम हुआ करती है। ऐसे वक्त में अगर कोई सूरह यासीन पढ़ दे, उसकी तकलीफ कम हो जाया करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब बच्चा आपका हाफिज कुरान होगा और जब आपके सीने के अंदर दम फंसा हुआ होगा, मौत की निशानियां देख करके वुजू करके कुरान मजीद को उठाएगा, उठाने के बाद थोड़ा तिलावत करेगा और अर्ज करता जाएगा, ऐ मेरे बाप, मैं दुनिया के अंदर तुझे अच्छी बिल्डिंग की छत का साया तो ना दे सका, लेकिन मौत के वक्त सूरह यासीन की तिलावत करने के बाद उसका साया मैं तुझे दे रहा हूँ। मैं तिलावत करता जाऊंगा और रहमत के बादल बरसते जाएंगे और तेरी दूर रूह आसानी से निकल जाएगी। तो जब दुनिया में इंसान जब दुनिया छोड़ के जाता है, मौत की तकलीफ कुरान मजीद की तिलावत से दूर हो रही है, तो क्या बताओ अगर हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो क्या दुनिया की तकलीफ कुरान मजीद की तिलावत से दूर नहीं हो सकती? ऐसे बन जाओ कि जो ताकों में रखे हुए कुरान है वो अपनी जगह बरहक है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में शामिल कुरान को देख करके लोग कहें कि जब गुलामाने मुस्तफ़ा की शान का आलम यह है तो रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा? रसूलुल्लाह के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ और अपने ज़हन में रखो कि कुरान ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना सुबह क़यामत तक मिटेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हमने ही इसको नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें आपको सबको कुरान मजीद पढ़ने, अपने बच्चों को सीखने सिखाने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में जो शरीक खामी हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह अपनी सत्तारी गफ़्फ़ारी का पर्दा डाल करके माफ़ फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।